Good morning, students. Welcome to SST class. Today we start our next chapter 13 from the history, the Mauryan डायनेस्टी। डायनेस्टी मैंने बताया था आपको, एक ही वंश से, एक ही फैमिली से जो रूलर्स बिलोंग करते हैं वो डायनेस्टी होती है, एक ही फैमिली से। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Before the establishment of Mauryan Empire, India was divided into many small kingdoms. The disunity among them was the main cause of frequent foreign invasions. Invasions का मतलब होता है आक्रमण। मौर्यन डायनेस्टी जो है, उससे पहले जब मौर्यन का रूल नहीं था, मौर्यन मतलब सरनेम आप कह सकते हैं इसको, तो जब मौर्यंस का रूल नहीं था, राजा नहीं थे, तो भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर एक छोटे राज्य का अलग अलग अपना एक राजा था, ठीक है ना। तो इस वजह से लोगों जो राजाओं के बीच में थी डिसयूनिटी थी, एकता नहीं थी, वो आपस में लड़ते रहते थे। इसका फ़ायदा किसने उठाया? फॉरेन इन्वेशंस, जो फॉरेन कंट्रीज़ थे, बाहरी आक्रमणकारी भारत के अंदर जो है वो आक्रमण करने लगे। In 326 BCE, Alexander, the son of King Philip of Macedonia, invaded India and defeated King Porus। तो सबसे पहले जो है 326 BC के अंदर अलेक्जेंडर, जिसको आपने अगर सिकंदर का नाम सुना हो, उसके नाम से जाना जाता है भारत में, जो मैसेडोनिया का था, उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। और उस टाइम जो पोरस था वो पंजाब का जो एरिया है वहाँ का राजा था, और उसको युद्ध में हरा दिया। ही वांटेड टू कैप्चर मगधा बट वाज नॉट सक्सेसफुल। वो मगधा जो आपने लास्ट चैप्टर 12 में रीड किया कि मगधा जो था एक महाजनपद था, उसको भी कैप्चर करना चाहता था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अब यहाँ से क्या होता है कि अगर आपको याद है लेसन 12 के अंदर पेज नंबर 103 में आपने इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में रीड किया, और उसमें आया था आपके पास दर्शक, और उसके अंदर आपने आया था कि दर्शक के बाद 2 डायनेस्टी थी जिन्होंने मगधा के ऊपर जो है रूल किया। एक शिशुनागास थी और दूसरी नंदा। और नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? घनानंद। तो जो घनानंद था वो लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। दूसरा, उस टाइम में जब घनानंदा मगधा का रूलर था तो सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, अलेक्जेंडर ने। उसका कोई ध्यान नहीं था कि भारत के ऊपर फॉरेनर्स इन्वेशंस करने लग रहे हैं, आक्रमण करने लग रहे हैं, भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया है, उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। वो अपने ही भोग विलास में, जैसे कहते हैं ना, अय्याशी की ज़िंदगी जीना, इस तरह से जो है वो रहता था, प्रजा की बात को जो है वो ध्यान से नहीं देता था। तो सेम टाइम पीरियड में जो था वो एक था चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। वो तक्षशिला, तक्षशिला जो पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे टीचर था। तक्षशिला जो एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस टाइम में, ये कह लीजिए कि दूसरे कंट्रीज से भी लोग पढ़ने आते थे। भारत का ही हिस्सा था जब तो पाकिस्तान, तो भारत के अंदर ही तक्षशिला थी। उसको इस बात से बहुत बुरा लगता था कि राजा का ध्यान ये जो विदेशी आक्रमणकारी है इनके ऊपर नहीं है। वो एक अखंड भारत बनाना चाहता था, भारत से इन विदेशी आक्रमणकारियों को बचाना चाहता था। इसलिए वो राजा के पास गया, राजा ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी जो है वो इंसल्ट की। तो उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसने ये मन में सोच लिया कि अब मुझे इस राजा से बदला लेना है और भारत को एक अखंड भारत बनाना है। ये जो राजा है ये गैर जिम्मेदार राजा है, ये देश के हित के लिए कोई भी काम जो है वो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जो है एक मौर्यन डायनेस्टी का जो है वो शुरुआत समझो हो जाती है। बिफोर रिटर्निंग टू ग्रीस, अब हम पढ़ रहे थे कि जो अलेक्जेंडर है वो मगधा को कैप्चर करना चाहता है लेकिन नहीं पड़ता, ठीक है ना। बिफोर रिटर्निंग टू ग्रीस ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज कन्क्वर्ड टेरिटरीज। अब मैसेडोनिया जो ग्रीस वहाँ का था, वहाँ पे लौटने से पहले उसने जितनी भी टेरिटरीज एरिया जीते थे, कन्कॉर्ड किए थे, वो भारत के अंदर ही जो है अपने जो गवर्नर थे, उसके अपने जो साथी वहाँ से लेकर थे उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि आप इस एरिया के गवर्नर आप हो, इस एरिया के गवर्नर आप हो, राजा आप हो। अलेक्जेंडर डाइड इन 323 BCE। अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी कहा जाता है भारत के अंदर, 323 BCE में उसकी डेथ हो जाती है। एट दैट टाइम मगधा वॉज रूल्ड बाय द नंदा रूलर घनानंदा। ये देखो आ गया कि जब सिकंदर की डेथ होती है उस टाइम में भारत पे कौन रूल कर रहा था? मतलब घनानंद, जब उसकी डेथ हुई थी उससे पहले ही। ही वॉज एन अनपॉपुलर रूलर, वो लोगों के बीच में फेमस नहीं
था। अ ब्राह्मण टीचर चाणक्य नोन एज कौटिल्य, ब्राह्मण था, चाणक्य और कौटिल्य भी इनके नाम थे। हु वॉज इंसल्टेड बाय घनानंदा, ये मैंने आपको बताया कि उसकी इंसल्ट की गई, वो लेकर गया था बात की भारत के ऊपर विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करने लग रहे हैं और आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो उसको इंसल्ट किया गया। वो टू डिस्ट्रॉय द एम्पायर ऑफ द नंदा, उसने ये कसम खाई, वो मतलब कसम खाना कि वो जो है नंदा एम्पायर को ख़त्म कर देंगे। ही मेट चंद्रगुप्ता, अब क्योंकि देखो बेटा वो एक टीचर था, ठीक है, वो एक टीचर था लेकिन एक ब्राह्मण था, तो उसे एक ऐसे क्षत्रिय की, एक ऐसे राजा की तरह तलाश थी जो उसके साथ मिलके एक राजा की भूमिका निभा सके और उसके साथ मिलके जो है घनानंद को जो है वो हटा सके। तो एक बार वो ऐसे जंगल से जा रहा था, तो वहाँ पे उसने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा। जैसे आप बच्चे गेम खेलते हो ना, कोई नाटक करते हो, तो ऐसे वो अपने बच्चों के साथ उस टाइम बैठा हुआ नाटक कर रहा था और वो उसमें राजा का रोल प्ले कर रहा था। और उसने जिस तरीके से राजा का रोल प्ले किया तो उसको लगा कि ये जो मेरा साथ जो है घनानंद को हटाने से में मेरा मदद कर सकता है और एक अच्छा राजा जो है वो देश के लिए बन सकता है, भारत को एक अखंड भारत का रूप जो है वो दे सकता है। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत तरह से टेस्ट लिए ये परखने के लिए क्या यह वाकई एक अच्छा राजा सिद्ध हो सकता है। तो उसने जो है ही मैट चंद्रगुप्त मौर्य, इस तरह से वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ तक्षशिला ले जाता है, वहाँ पे उसको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। दे कलेक्टेड ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एंड कैप्चर सिंध एंड पंजाब। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, इसके बारे में अर्ली लाइफ कैसी थी उसकी, कौन माता पिता थे, ज़्यादा हमें नहीं पता। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को उसने पूरी एजुकेशन दे दी जाती है, क्योंकि वो राजा तो थे नहीं, उनके पास सिपाही तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, सिपाही सोल्जर्स इकट्ठे करने शुरू किए, क्योंकि उनको घनानंद को हराना था, उसके लिए तो उनको सैनिक चाहिए थे। तो उन्होंने आर्मी इकट्ठी करना शुरू की। जब दे कलेक्टेड ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एंड कैप्चर सिंध एंड पंजाब को उन्होंने अपने अंदर ले लिया। आफ्टर दे टर्न टूवर्ड्स मगधा, उसके बाद वो मगधा की तरफ गए एंड डिफीटेड घनानंदा एंड एस्टेब्लिश द मौर्यन रूल अंडर चंद्रगुप्त इन 324 BCE, बिफोर कॉमन एरा जिसको कहा जाता है। उसके बाद वो घनानंद को उन्होंने डिफीट किया, हराया और मौर्यन जो डायनेस्टी है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है और उसका फर्स्ट राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। आवर नॉलेज अबाउट चंद्रगुप्ता's अर्ली लाइफ इज़ वेरी लिमिटेड, शुरुआत की जो उसकी लाइफ थी, उसका बचपन, माता पिता, वो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इंडिका बाय मैगस्थीन, हु वाज एन एम्बेसडर ऑफ द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निक्टर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो मेन सोर्स है हमारी इन्फॉर्मेशन का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य डायनेस्टी के बारे में, उसकी शुरुआत के बारे में, वो मैगस्थीन जो था एक ग्रीक एम्बेसडर्स था, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है इंडिका, उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, राजा का दूत था। और कौन था, ग्रीक रूलर जो था सेल्यूकस निक्टर। ये जो सेल्यूकस निक्टर है बेटा, ये जो आपका अलेक्जेंडर है, इसका सेनापति था, ठीक है। और जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि अलेक्जेंडर जो है यहाँ से जाने से पहले अपना जो भी एरिया था, जो भी उसका कन्क्वेर्ड टेरिटरीज थी, वो अपने गवर्नर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर गया। तो ऐसे ही वो सेल्यूकस निक्टर जो उसका सेनापति था, वो उसको यहाँ रूलर एरियाज देगा कि अब आप यहाँ के रूलर हो। तो सेल्यूकस निक्टर भी ये चाहता था कि वो मगध के ऊपर जो अटैक करे, लेकिन वो उसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है वो युद्ध भी होता है, लेकिन वो हार जाता है। तो यहाँ से हारने के बाद वो अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर जाता है और जितने भी उसके पास एरिया थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे जाता है और एक अपना एम्बेसडर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो है वो छोड़ जाता है। तो कम से कम ये 6-7 साल जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता है और इसने जो है यहाँ पे रहते हुए उसके शासनकाल की जो है वो बुक लिखी है कि उसके टाइम पीरियड के अंदर किस तरह से जो थी आर्थिक सामाजिक दशा कैसी थी, राजनीति कैसी होती थी, ये सब उसने जो है वो लिखा है। सेल्यूकस वॉज द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर, तो सेल्यूकस जो अलेक्जेंडर का कमांडर यानी कि सेनापति था। द अदर सोर्सेज आर, दूसरे सोर्सेज कौन से हैं जहाँ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चलता है? पुराण, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अशोकास एडिक्ट्स के बारे पढ़ने से हमें पता चलता है। इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर जो अशोका ने उस टाइम में लिखवाए थे, एंड रिमेन्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स।
जो है वो हमें बताते हैं। अब देखिए, डू यू नो मैगस्थीन द एम्बेसडर ऑफ ग्रीक रूलर सेलुकस डिस्क्राइब द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता, उसने जो है चंद्रगुप्ता के कोर्ट के बारे में डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है। ही सेड दैट द किंग गेव दर्शन, उसने कहा है कि राजा दर्शन देता था लोगों में, जैसे भगवान के दर्शन होते हैं, टू द पब्लिक ऑन स्पेशल ओकेजन पे उनको दर्शन देता था, ऑन ए गोल्डन प्लैंकिन, प्लैंकिन मतलब पालकी, सोने की पालकी में बैठ के वो लोगों को दर्शन देता था। हिज पर्सनल गार्ड्स वर वुमेन, उसकी जो बॉडी गार्ड थे कह लीजिए कि औरतें थी। एंड द फूड वर टेस्टेड बाय स्पेशल सर्वेंट बिफोर द किंग ईट, और उसका खाना खाने से पहले स्पेशल सर्वेंट होते थे जो उसके खाने को टेस्ट करते थे कि कहीं इसके खाने में कोई जहर ना मिला दे या कुछ गलत काम ना कर दे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 110। मौर्यन एम्पायर 321 BC से लेके 297 BC तक, बिफोर कॉमन एरा। चंद्रगुप्त was the first Mauryan ruler to establish such a great empire। तो अगर आप क्वेश्चन है सबसे पहला मौर्यन रूलर कौन था जिसने मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ही एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, उसने एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना। ये देखिए जितना भी येलो पोर्शन है ये सारा आपको दिखाता है कि मौर्यन डायनेस्टी कितनी बड़ी थी, ठीक है ना। ये चोला जो रेड लाइन है इससे ऊपर तक सब मौर्यन है, इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, नाउ इन पाकिस्तान, यहाँ तक जो था वेस्ट में मौर्यन डायनेस्टी का रूल था। चंद्रगुप्त एस्टैब्लिश इस कैपिटल एट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जिसको एट प्रेजेंट पटना कहा जाता है वो उसकी कैपिटल थी। चाणक्य वॉज चंद्रगुप्त गुरु एज वेल एज हिज प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि चंद्रगुप्ता को कौन लेके आया अपने साथ, किसने मिलाया? चाणक्य ने, तो वो उसका गुरु भी था, तो उसने उसको अपने कोर्ट के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया और उनका गुरु भी था। चाणक्य रोट अर्थशास्त्र, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी जिसमें राजनीति, पॉलिटिक्स कैसे की जाती है उसके बारे में है। अ फेमस बुक ऑन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद चाणक्य के बाद कौन आता है? उसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार सक्सीडेड चंद्रगुप्ता इन 297 BCE एंड रूल अप टू 272 BCE बिफोर कॉमन एरा। बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त का बेटा था, उसके बाद वो रूलर बनता है। ही वॉज अ ब्रेव किंग, ही प्रोटेक्टेड द एम्पायर एंड डिवेल्प गुड रिलेशन। वो एक बहादुर किंग था और उसने अपने एम्पायर की रक्षा की है और बढ़ावा किया, और अच्छे रिलेशन जो है वो ग्रीक्स के साथ जो है एस्टेब्लिश की। क्योंकि देखो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी है वो सेल्यूकस निक्टर की बेटी से भी होते हैं, यानी कि अभी तक जो उनके रिलेशन थे ये, ठीक है। ही डाइड इन 272 BCE, उसकी डेथ होती है 272 बिफोर कॉमन एरा में। उसके बाद आता है उसका बेटा अशोका, 272 से लेके 232 बिफोर कॉमन एरा तक है। सक्सीडेड का मतलब होता है उत्तराधिकारी। हिज फादर इन 272 BCE बट वॉज क्राउन इन 269, राजा बना लेकिन उसकी जो क्राउन है, उसको मुकुट जो पहनाया गया वो 269 बिफोर कॉमन एरा में पहनाया गया। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, विश्व के इतिहास के अंदर उसको सबसे महान राजा बोला जाता है। ही कन्क्वर्ड द स्टेट ऑफ कलिंगा, कलिंगा जिसको मॉडर्न उड़ीसा जिसको कहा जाता है आजकल, उसने उसको भी कन्क्वेयर किया। देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने मैक्सिमम पार्ट कन्क्वेयर किया लेकिन कलिंगा को नहीं जीत पा रहा था वो, और कलिंगा उनके लिए ज़रूरी था क्योंकि कलिंगा से जो है वो सी भी पास पड़ता है, समंदर के किनारे था, तो इसलिए उसको फोकस था। लेकिन फिर वो किसने जीता? अशोका ने कलिंगा को जीता, जिसको आजकल हम उड़ीसा कहते हैं। टू कंप्लीट हिज रूल ओवर ऑलमोस्ट द होल इंडिया, ताकि उसका पूरे भारत के ऊपर जो है रूल हो जाए। बैटल ऑफ कलिंगा वॉज अ वेरी फियर्स बैटल, फियर्स मतलब खतरनाक युद्ध था, बहुत भयंकर युद्ध था। देयर वॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इस युद्ध के अंदर बहुत सारी जान और माल का, दोनों का, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। द हॉरर ऑफ वॉर एंड क्राइज ऑफ द विडोज़ एंड चिल्ड्रन डीपली मूव्ड अशोका, चारों तरफ इतनी तबाही थी, ऐसा कोई घर नहीं था जिससे कोई ना मरा हो। औरतों की चीखने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, बच्चे रो रहे थे, किसी के पापा की डेथ हो जाती है, किसी का भाई चला जाता है, किसी का बेटा चला जाता है, तो चारों तरफ रोना पीटना था, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से अशोक बुरी तरह से जो हिल गया, उससे वो सहन नहीं हुआ, इतनी तबाही, ठीक है ना, इतना विनाश, रोना पीटना, चारों तरफ लाशें, उससे वो देखा नहीं गया। ही प्लेज नेवर टू रिसोर्ट टू वार, उसने क्या कहा? उसने ये शपथ ली कि वो युद्ध नहीं करेंगे। द कलिंगा वॉर प्रूव टू बी अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन अशोकास लाइफ, और जो कलिंगा का युद्ध है वो अशोका की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Please read the chapter carefully.